आदाब, नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है राजवंशी और आप लोगों को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूज जंक्शन में। आज की ये जो घटना बताने में जा रहा हूं, इससे आप लोगों की हर एक रिश्ता पर से विश्वास उड़ जाएगा, हर एक इंसान पर से विश्वास उड़ जाएगा। जहां से एक रिश्ता की धरोहर बनी होती है और जहां से लोग आपस में एक संबंध बनाकर चलते हैं, वहां से आप लोगों का आज यह वीडियो के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूं, आप लोगों का पूरा तरह से विश्वास खत्म हो जाएगा। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बीच में एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो कि बिहार में आज घटी हुई है, जिससे पूरा बिहार ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा यह दुनिया घबराई हुई है, उछल पुछल मच गई है आपस में। लोगों का यही कहना है कि इस तरह की घटना आए दिन बढ़ती ही जा रही है, तरह तरह की बात आती ही रहती है। तो इसके बारे में कैसे रोका जाए, या तो इसके लिए किस प्रकार की आवाज उठाया जाए कि जिससे लोगों का यह माहौल जो बन रहा है थोड़ा सा कम हो। जी हाँ, आए दिन आप लोगों इस प्रकार की घटना से परिचित तो होते ही होंगे। हर एक दिन नया नया घटना आती ही रहती है। देखिए, एक इसी तरह से नई घटना आई है बिहार से, जहां पर बताया जा रहा है कि औरंगाबाद में कुछ ही पहले शादी हुई थी और 45 दिन के अंदर दूल्हे का मृत्यु हो जाती है, जिससे हत्या करवा देती है उसकी पत्नी शूटर से। और बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी का स्वयं संबंध उसके फूफा से था, जो उसको बचपन से ही अपने ही घर पर पाले पोसे और बड़ा किए, जिसे हर एक प्रकार की खुशियां दी हैं। लेकिन उसी लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, उसके फूफा का, जो कि अपनी बचपन पूरा उसी आंगन में बिताई है, जहां पर वह बड़ी हुई, पढ़ी लिखी और एक नई दुनिया देखी और एक नया दुनिया बसाने की शुरुआत की। जब घर के कुछ परिजनों को पता था कि फूफा और बेटी का यह रिश्ता चल रहा है, तो वह घर वाले इस बेटी का शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हालांकि फूफा अनेक जगह का रिश्तों को इनकार करते हुए, जब यह बात पता चला कि फूफा और इस बेटी का कोई अवैध संबंध है, गलत प्रकार का इन लोगों का व्यवहार है, तो घर के लोग इकट्ठा होकर यही संगठन बनाते हैं कि इसका शादी किया जाए और यह जो पवित्र रिश्ता है इसको इसी तरह से ढक कर रखा जाए। शादी का दिन तय होता है और फूफा अपने ही घर पर उस बेटी का शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही उसे पढ़ाए लिखाए और बढ़ाए थे। इसीलिए उनका यही कर्तव्य था कि शादी हम अपने कहने से करें। लेकिन आज का यह दिन देखिए, कैसा माहौल आ गया, कैसा सिचुएशन फैल रहा है समाज में, कि वही फूफा जो उंगली पकड़कर चलने के लिए सिखाए थे, दुनिया दिखाए थे, हर एक प्रकार का खुशी दिए थे, उन्हीं के साथ यह गलत अवैध तरीका से संबंध चल रहा था। लड़की कई बार बताने की कोशिश की कि हम फूफा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हम इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं के साथ जिएंगे और इन्हीं के साथ मरेंगे। और बताया जाता है कि फूफा काफी अच्छा पैसा वाले भी थे और वो अपना ट्रक चलवाया करते थे। लोगों का यह भी मानना जा रहा है कि बताया जा रहे हैं कि यह लड़की कई वाकया अपने घर पर बता चुकी थी कि हम शादी कहीं नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो हम अपने फूफा के साथ ही करेंगे। फूफा से बोली थी कि आओ चलो हम सब भाग चलते हैं। लेकिन घर के कुछ दबाव और घर के कुछ परिवार के सदस्य की वजह से, या तो फिर समाज के डर की वजह से, लाज की वजह से, भय की वजह से फूफा ऐसा कदम नहीं उठाए। और उस बेटी का जब शादी हुआ प्रियांशु से उर्फ छोटू से, तो वह जब शादी के 45 दिन बीत चुके थे, तो फूफा के साथ यह लड़की एक योजना बनाती है, एक संगठन करती है कि अब इसे खत्म कर देना है, हमारे पति को खत्म करवा दीजिए और हम सब अब एक साथ में रहकर नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे। फूफा जब उस लड़की की बात मान जाते हैं, तो 2 शूटर बुलवाते हैं और वह लड़का कहीं ट्यूब पर से आ रहा था और यह लड़की पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताकर उसको शूटर से गोली मरवा देती है। हालांकि जैसे तैसे किसी को इस बात पर यकीन नहीं था, किसी भी प्रकार की किसी को संदेह नहीं था कि यह घटना, यह जो शूटर ने मारे हैं गोली, यह इसी दुल्हन की वजह से हुआ है। जैसे तैसे जब पुलिस उसमें अच्छी तरह से अपना छानबीन की, अपनी हर एक प्रक्रिया से उसमें जुड़ी, तो पता चला कि यह लड़की के मोबाइल पर कम से कम 50 से ज्यादा कॉल किया गया था लड़का का। जब पुलिस अपने तरीका से ट्रैक करके नंबर जब निकालने शुरू की, तब जाके पता चला कि यह लड़की किसी अवैध नंबर से, किसी नया नंबर से अचानक से 2 दिन से यह कंटिन्यू बात कर रही है।
जब वह नंबर को अच्छी तरह से छाना गया, खंगाला गया, तब पता चला कि वह नंबर एक शूटर का था, जो यह प्रियांशु को मारने के लिए लड़की ने फोन की थी। जब वह शूटर पकड़ाया तो लड़की आकर थाने में पूरा बयान देती है कि हाँ, प्रियांशु को उर्फ छोटू को हम ही मरवाए हैं और हम अपने फूफा जी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। फूफा जी का यह राय था कि इनको खत्म कर दो और हम सब साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कहानी यहाँ से दिलचस्पी नहीं लेती है दोस्तों। कहानी यहाँ से दिलचस्पी ले रही है कि एक बेटी अपने पिता से यह नहीं कह सकती है कि हम शादी कहीं अंतर नहीं करेंगे, हम किसी और से शादी नहीं करेंगे, जब भी हम करेंगे तो अपने प्रेमी से करेंगे। दोस्तों, आज के डेट में अगर कोई भी लड़का अगर यह जान जाए कि किसी लड़की का किसी अन्य लड़का से अफेयर चल रहा है या किसी लड़का के साथ रिलेशन है, तो अगर वह लड़की सामने से बोल दे कि मेरा किसी से रिलेशन है, तो वह लड़का कदापि भी नहीं शादी करने के लिए तैयार होगा। आजीवन वह कुंवारा रह जाएगा चलेगा, लेकिन वह लड़का कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा उस लड़की से। लेकिन हमारा एक यही संदेह है, हमारा एक यही विचार है कि जो भी आए दिन यह घटना हो रही है, मतलब यह लड़का लोग यही न गलती करते हैं कि शादी कर लेते हैं और शादी करके अपना एक नया जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी में वह अपना लाइफ को, अपने माँ बाप को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही। उम्मीद करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे पुराना वाला चैनल जब से डिलीट हुआ है दोस्तों, तब से आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो दिल से एक बार सपोर्ट करिए यार। हमारा फिर से चैनल तैयार हो और हम आप सबके बीच में फिर से नई नई कहानियां लेकर आते रहेंगे। आए दिन नया नया सच्ची घटना पर वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे लोगों से आप सब बचिए और लोगों को बचाने का काम कीजिए। आप भी एक बार मिलकर आवाज उठाइए।